हेलो दोस्तों, आज हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने व्हाट्सएप से इमेज डाउनलोड की है। अब ये इमेज जो है, पहले अगर हम एडोब फ़ोटोशॉप में खोलते हैं तो वो एरर देती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फ़ोटो पर राइट क्लिक करके हम इसे पहले खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अब इसे एडिट पे जा कर के थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे। अब मैं इसे नीचे से थोड़ा सा क्रॉप कर ले रहा हूँ। ओके करेंगे, सेव कर देंगे। या तो कंट्रोल एस से कर दें, या यहाँ पे सेव का बटन आ रहा है, इससे कर सकते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब हम इसे फिर से राइट क्लिक करके एडोब फोटोशॉप में खोलेंगे। अब ये हमारी फ़ोटो फ़ोटोशॉप में खुल गई है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसमें इसे पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप करेंगे। उसके लिए हम ये क्रॉप टूल लेते हैं और विड्थ ऊपर आ रहा है, विड्थ में हम रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर और हाइट में रखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। रेसोल्यूशन 300। अब हम इसे कॉर्नर से थोड़ा सा सिर के ऊपर से लेकर के इसे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे जितना हमें क्रॉप करना है। अब इतना बड़ा फ़ोटो हमारा चौड़ाई के हिसाब से वो इतना बनेगा। यहाँ टिक करेंगे या एंटर करेंगे। अब ये हमारा फ़ोटो क्रॉप हो गया। कंट्रोल और प्लस दबा करके हम इसे बड़ा कर लेंगे। अब इसके पीछे बैकग्राउंड है, ये 2 कलर में आ रही है। उसके लिए क्या करेंगे, या फिर तो ये मैजिक टूल लेंगे, इसे हम यहाँ बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो ये सिंगल क्लिक में इसकी बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाती है। कहीं रह जाती है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ हम क्लिक करेंगे। जहाँ रह गई है शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे। और ये गद्दे के पीछे भी ये ब्राउन कलर आ रहा है, इसे भी खोलेंगे। ये कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी पर्दे के पीछे लिए कस्टमर ने फ़ोटो, तो उसके लिए इस प्रकार से सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये टूल सिर्फ सिंगल बैकग्राउंड पे ही काम करेगा जिसमें सिंगल कलर होता है। उसके लिए हम लेते हैं पेन टूल, ये हैगा। इस पेन टूल के लिए लेंगे, तब हम उसे पॉइंट बाय पॉइंट उसके बॉर्डर से सिलेक्ट करते चले जाएंगे और लास्ट में जा कर के उसे फिर से वहीं मिलाएंगे। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक फ़ोटो बना करके। फ़िलहाल ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम इसका बैकग्राउंड का कलर बदलेंगे। ये है ब्रश टूल। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, किस कलर की हमें बैकग्राउंड रखनी है। जनरली मैं वाइट कलर की रखता हूँ और इस फ़ोटो में वाइट कलर का सही रहेगा, तो यहाँ कॉर्नर से मैंने वाइट कलर उठा लिया। ओके करेंगे। अब ये इसकी बैकग्राउंड में हमें ये क्लिक को दबा के रखना है, सॉफ्ट की अपने, और इसे इस तरीके से बैकग्राउंड में कलर वाइट हो गया। अब हम इसे डी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबा करके। फिर हम इसे सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, पूरा फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम ऊपर जाते हैं सिलेक्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आता है मॉडिफाई में जा कर के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब ये बॉर्डर की विड्थ मांग रहा है, कितनी रखनी है, 1 2 3 4 5 जितनी चाहिए आपको उसकी मोटाई, उस हिसाब से रखेंगे। मैं 4 नंबर पे इसकी मोटाई सिलेक्ट रखता हूँ। अब हम इसे ओके करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे। डिलीट का बटन दबाया, हमारे इस पर बॉर्डर लग गया। अब कंट्रोल डी दबाएंगे इसे डी सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब हमें फ़ोटो की अगर कंट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा करनी है, उसके लिए हम कंट्रोल एम दबाएंगे और ये एक ग्राफ की तरह आ गया खुल के। इसके लिए हम RGB का है, इसे ऊपर करेंगे लाइन को पकड़ के
तो ये हल्के होंगे इस कलर, और नीचे करेंगे तो डार्क हो जाएंगे। तो हमें अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करना है, जैसे भी हमें आप इसके कलर रखने हैं। ओके दबाएंगे, ये हमारा फ़ोटो तैयार हो गया। अब हम इसे जो है नई विंडो पे खोलेंगे, एक नई विंडो तैयार करते हैं A4 साइज में। Ctrl+N दबाया मैंने, और ये उसके लिए नई विंडो आ गई। यहाँ पे पेपर साइज हम A4 रखेंगे, ये ओके करेंगे, ये आ गया। और वैसे मैंने एक पहले ही तैयार कर रखी है अपनी, ये इसमें एक फ़ोटो मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। मुझे दोनों फ़ोटो एक ही पेपर पे चाहिए, तो पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया था। अब इस फ़ोटो को हम ये माउस पे कर्सर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे उठा करके यहाँ पे रख लेंगे। इस विंडो पे हमने रख लिया। अब ये है इस प्रकार हमें दोनों फ़ोटो लेने हैं। आपका आल्ट का बटन दबा के रखेंगे और इस फ़ोटो को उठा करके बराबर में रख लेंगे। इससे इसकी हम कॉपी बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी बना सकते हैं। A4 पेपर पे इस साइज में 5 फ़ोटो बनते हैं। ये देखिए, ये अब ये ऊपर वाले फ़ोटो जो बैकग्राउंड की बात कर रहे थे ना, जिस तरीके से मैंने इसकी बैकग्राउंड बदली, उस तरीके से इस फ़ोटो की नहीं बदली गई थी ऊपर वाले की। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसे हम प्रिंटिंग पे डालते हैं। फाइल में गए, प्रिंट विद प्रीव्यू, सेंटर से क्लिक हटा देंगे। यहाँ पे लेंगे 0.016, माइनस हटा कर 0.016। ये हमने इसके ऊपर से कितनी दूरी रखनी है हमें फ़ोटो की, वो मैंने सिलेक्ट किया। प्रिंट पे जाएंगे, प्रोसीड पे जाएंगे, यहाँ प्रिंटर अपना सिलेक्ट करेंगे। हाँ, प्रिंटर हम अपना लेंगे एप्सन L380, जो भी आपका प्रिंटर हो, इंकजेट, उसे हमने सिलेक्ट करा। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अब यहाँ आपके आ जाता है साइज़ क्या है आपके पेपर का, प्लेन पेपर पे लेना है, सादा पेपर पे, या फ़ोटो पेपर पे। मैं प्रिंट करता हूँ एप्सन मैटिक, क्वालिटी में हाई रखता हूँ जिससे कि फ़ोटो अच्छा है। तो यहाँ पे ग्रे स्केल पे करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, कलर पे रखेंगे तो आपका कलर फ़ोटो आएगा। ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब ये मेरा फ़ोटो प्रिंटिंग पे चलेगा। तब तक मैं आपको इस वाले फ़ोटो को बनाना सिखाता हूँ कि इसे बैकग्राउंड इसकी कैसे बदलेंगे, जिसमें मल्टीपल कलर होते हैं बैकग्राउंड। अब ये है फ़ोटो, मैंने इसे क्रॉप करा, ये लिया, ये इतना ले लेते हैं, थोड़ा सा इसे बड़ा करते हैं। अब सिलेक्ट हो जाएगा सही, ठीक। ओके करेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड में कई कलर हैं। अब हम इसे सिलेक्शन वाले टूल से लेते हैं, तो ये इस तरीके से उसके चेहरे पे भी जा रहा है, सिलेक्ट हो रहा है उसके चेहरे पे भी। इसके लिए भी आपको शिफ्ट दबानी पड़ती है, तो ये हमारा टूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसके लिए हम डीसिलेक्ट करें, पेन टूल लिया, ये हैगा यहाँ पे, इस पेन टूल को हमने लिया। अब इसको यहाँ से एक कॉर्नर से कहीं से भी हम शुरुआत करके क्लिक करते जाते हैं उसकी एज पर, फ़ोटो के किनारे किनारे हम इसे क्लिक करते जाते हैं। देखिए आप, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये कान को हमने सिलेक्ट कर लिया, कहाँ तक रखना है ये, और इसके बालों पे आ गए।
कंट्रोल माइनस करके इसे छोटा करेंगे। अब इसके हम बाहर क्लिक करते जाएंगे, ऊपर को लेंगे हम, जिससे कि हमें इसके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर पाए। लास्ट में हम उसी पॉइंट को मिलाते हैं जिस पे आपने शुरू करा था, जिस पॉइंट से आपने शुरू करा था घुमा के ला करके उसी पॉइंट को हम उससे मिलाएंगे। अब ये इस तरीके से सिलेक्ट हुआ, राइट क्लिक करेंगे इस पर, मेक सिलेक्शन। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर 2 पिक्सल 4 पिक्सल जितना भी चाहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरा यहाँ 2 नंबर पे सिलेक्ट रहता है, ओके करेंगे। अब ये इसकी बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गई। अब हम अपना ब्रश टूल ब्रश टूल लेंगे, कलर लेंगे। अब इसमें लाइट कलर है, बच्चे के चेहरे पे एक साइड से लाइट पड़ रही है, तो इसमें हम वाइट कलर करेंगे तो वो ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हम ब्लू कलर लेते हैं, लाइट, कोई सा भी कहीं पे भी सिलेक्ट करके आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। वैसे जनरली वाइट ब्लू में ही बनते हैं फ़ोटो, जिसमें कि चेहरा खिल के आता है। अब हम इसमें क्लिक अपना दबा करके रखेंगे और इसे इसमें घुमा देंगे इसके बैकग्राउंड में। सिलेक्ट करने से फ़ायदा ये रहता है कि हमारा फ़ोटो जो है वो ख़राब नहीं होता, सिर्फ हमारे सिलेक्शन एरिया में ही कलर होता है। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड बदल गई। कंट्रोल डी दबा करके इसे डी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल ए दबा करके फिर से बॉर्डर लगाएंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे, मॉडिफाई बॉर्डर, ओके, विड्थ 4 है, ओके करा, डिलीट का बटन दबाया, बस डी सिलेक्ट करा, फ़ोटो हमारा तैयार। प्रिंटिंग का तरीका मैंने आपको पिछले फ़ोटो में बता ही चुका हूँ। अब देखिए मेरे फ़ोटो ये जो हैं दोनों प्रिंट होकर के आ चुके हैं। ये देखिए सही है क्वालिटी, दोनों बच्चों का फ़ोटो ऊपर से मिल के आ गया। अब हम इसे नीचे से काट लेंगे। यही सीट हमारी इतनी जो बची हुई है ये फिर से हमारी हो जाएगी, हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इकट्ठे प्रिंट करते हैं तो एक सीट पर हमारे लगभग 30 फ़ोटो बन जाते हैं, और अगर हम सिंगल लाइन प्रिंट करते हैं 5 फ़ोटो की, तो उसमें हमारे लगभग 25 फ़ोटो के करीब निकलते हैं। एक लाइन वो बार बार कटने से ख़राब हो जाती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको फ़ोटो बनाने आए होंगे। आगे और अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा, मोबाइल शॉप से रिलेटेड, रिपेयरिंग वगैरह और कंप्यूटर से भी रिलेटेड, जो कि आपकी शॉप में आपको हेल्प करे। ओके, धन्यवाद।